Welcome to CSIP class. Hope all of you are fine. आज का हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है और इसको पाइथन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज सॉर्टिंग? Sorting refers to arranging element in a specific order, either ascending or descending. अब ascending means A to Z, descending means Z to A. यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक ये अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें नंबर है वो अनसॉर्टेड फॉर्म के अंदर स्टोर है। ठीक है, अब इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो ये 1 2 4 6 6 8 होगा, और अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो 8 6 6 4 2 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बेसिक इसके ऑर्डर्स। ओके, चलिए आगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारे सिलेबस में दो हैं, एक बबल सॉर्ट और दूसरा इंसर सॉर्ट। इस वीडियो के अंदर हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे बबल सॉर्ट के बारे में, और अगला वीडियो बनाएंगे हम इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। तो बबल सॉर्ट का सबसे पहले देखिए कि ये किस तरह से सॉर्ट करता है। इसका बेसिक फंडा है कि जो सबसे बड़ा आइटम होता है इसको सबसे लास्ट के अंदर ये पहुंचा देता है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर रहे हैं तो, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो सबसे छोटा आइटम सबसे लास्ट में पहुंचाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या करता है। इसका फंडा ये है कि टू एडजेसेंट एलिमेंट है उनको आपस में कंपेयर करेगा, अगर ऑर्डर में नहीं है तो उनको आपस में एक्सचेंज कर देगा, स्वैप कर देगा। तो देखिए किस तरह से करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टू एलिमेंट कंपेयर हो रहे हैं, अब ये भी ऑर्डर में नहीं है तो इनको आपस में स्वैप करेगा। ठीक है, फिर 15 और 22 इनको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से ये ऑर्डर में है, तो नेक्स्ट ढूंढेगा। तो नेक्स्ट के अंदर 22 और 3, तो इसके अंदर ये ऑर्डर में नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगले एलिमेंट पे चलिए। अब यहाँ पर इनको स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके हिसाब से दोनों ये ऑर्डर में है। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखिए 52 एंड 2, इसको आपस में कंपेयर कीजिए तो ये ऑर्डर में नहीं है और इसको स्वैप कर दिया। अब हमारी ये लिस्ट खत्म हो गई और उसमें आपने देखा कि 52 सबसे लास्ट के अंदर पहुंच गया। ठीक है, तो 52 सबसे लास्ट में पहुंच गया है, तो इसका मतलब अब इसको और फर्दर कोई सॉर्ट करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद दोबारा से ये फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा और दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते करते इसी तरह से आगे बढ़ेगा और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को 52 के बराबर में पहुंचा देगा। ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। यही हमारा बबल सॉर्ट का फंडा है। तो देखिए ये हमारा पाइथन का बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है। इसके अंदर एक लिस्ट हमने ली है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 7 एलिमेंट हैं, और यानी हमारे पास 0 से लेके 6 तक ये चलेगा।
ओरिजिनल लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसके अंदर हमने ए लिस्ट नाम का एक लिस्ट बनाया, उसमें स्टोर करिए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी लेंथ निकाल ली। अब लेंथ निकालने के बाद, ठीक है, फिर हमने इस लूप को इस लेंथ तक चलाया, है ना। तो अगर इसमें स्टार्टिंग पोजीशन आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो 0 से लेगा, यानी आई 0 से लेके 6 तक आपका चलेगा। इसके इनर लूप के अंदर ये जे है, ठीक है, और जे आपका 0 से शुरू होके n माइनस आई माइनस 1 तक चलेगा। ठीक है, n माइनस आई माइनस 1, यानी आई की वैल्यू इसके अंदर चेंज होती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे सॉर्टिंग आप लोगों की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो लेट अस, और ये आपका जो है ये कंपैरिजन के लिए है। ये दो एडजेसेंट एलिमेंट, सपोज ये हमारे पास 15 है, इसको फर्स्ट टाइम हम मान लेते हैं जे, और ये 6 है, इसको हम मान लेते हैं जे प्लस 1। अब इन दोनों के अंदर कंपैरिजन होगा। अगर कंपैरिजन के दौरान, ठीक है, अगर ये आपका 15 बड़ा और 6 छोटा है, कंपैरिजन कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे। अब देखिए एक्सचेंज का ये है जे कोमा जे प्लस 1 इज इक्वल टू जे प्लस 1 कोमा जे। ठीक है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी जो जे प्लस 1 है वो जे में स्टोर हो जाएगा, जो जे है वो जे प्लस 1 में, यानी दोनों वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा आपका जो एरे है ये सॉर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ये किस तरह से कंपेयर करता है। सबसे पहले इसके अंदर 0 और 1 का आपस में कंपेयर कर रहा है, तो ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अब ये वैल्यू एक्सचेंज करेगा, तो वैल्यू एक्सचेंज हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ते ही अब ये 1 और 2 इन दोनों का आपस में कंपेयर करेगा, है ना। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर वैल्यू एक्सचेंज होगी, ये देखिए हो गई एक्सचेंज। फिर उसके बाद देखिए अब इसके अंदर 2 और 3 का कंपैरिजन हो रहा है, 2 और 3 का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसके अंदर कंडीशन है वो ट्रू नहीं है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि अब इसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विल गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अब नेक्स्ट 3 और 4 को आपस में कंपेयर करेगा। ठीक है, तो 3 और 4 को आपस में कंपेयर करेगा, यहाँ पर एक्सचेंज की जरूरत है, तो देखिए इस तरह से ये एक्सचेंज होगा। फिर उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है 22 और 52, यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि 22 है वो 52 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, विल गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट। और यहाँ पर 52 2 से बड़ा है तो हमारा ये स्वैपिंग होगा। अब ये देखो कि ये 6th एलिमेंट तक पहुंच गया कंपेयर करते करते। अब लिस्ट के अंदर और कोई एलिमेंट हमारे पास है नहीं, और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारा यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये इंटरनल हमारा जो लूप था इसका ये एक फेज कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज के अंदर हम चलेंगे और यही प्रोसेस बाकी सब एलिमेंट के साथ हम करते चले जाएंगे, और ये हमारा जो एरे है और यह लिस्ट है ये बबल सॉर्ट के माध्यम से पूरी तरह से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप
कि ये आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।